व्हाट इज जेडीबीसी? पॉइंट नंबर वन, ये जेडीबीसी क्या है? तो सर पहले तो इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। इसका फुल फॉर्म जावा डेटा बेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, जावा को किसी डेटाबेस, तो हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं? अभी तक हमने जो एसक्यूएल पढ़ा था वो किस डेटाबेस सर्वर के लिए हमने यूज किया था? माइस्क्यूएल। ओके, तो जावा को माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना है, तब आपको जेडीबीसी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, इसका एक पॉइंट हम लिखवा भी देते हैं आपको। जेडीबीसी इज अ टेक्नोलॉजी which can be used to communicate Java program to database. Okay? JDBC is a technology which can be used to communicate Java to database. Java को database से communicate करवाने के लिए हम JDBC टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। JDBC किसका पार्ट है? क्या ये कोर जावा में आता है या एडवांस जावा में आता है? तो JDBC is a part of Java SC स्टैंडर्ड एडिशन यानी कि कोर जावा। जेडीबीसी कोर जावा का पार्ट है। तो सर ये बनाया किसने ये जेडीबीसी? क्योंकि लिखा है इसमें जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो क्या किसी डेटाबेस सर्वर ने बनाया है या जावा ने बनाया है, यानी कि ओरेकल कॉर्पोरेशन ने बनाया है? तो सर ये किसने बनाया है? जेडीबीसी स्पेसिफिकेशन डिफाइंड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। मतलब जेडीबीसी को किसने स्पेसिफाई किया है? ओरेकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखते हैं, जेडीबीसी इज अ स्पेसिफिकेशन, ऐसा लिख। ठीक है, तो जेडीबीसी की बनाया किसने? ओरेकल ने, मतलब जावा, जावा का ही प्रोडक्ट। वी कैन यूज जेडीबीसी एपीआई इनसाइड द जावा प्रोग्राम फॉर ऐसा लिखते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर देखिए, हम जावा प्रोग्राम के अंदर जेडीबीसी एपीआई का यूज करते हैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाने के लिए। अब यहाँ पर एक और आपको मिला, जेडीबीसी एपीआई क्या है? तो जेडीबीसी तो समझ गए, ये तो टेक्नोलॉजी है, क्या करता है कि जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन ये एपीआई का मतलब क्या है? एपीआई अगर इसका फुल फॉर्म तो क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। क्लासेस और इंटरफेसेस का एक ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपीआई। तो जेडीबीसी यानी कि जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें एपीआई का यूज करना पड़ता है। और कौन सी एपीआई? जेडीबीसी एपीआई का यूज करना पड़ता है। और इस एपीआई में, एपीआई मतलब क्या? कि जेडीबीसी के क्लासेस और इंटरफेस यहाँ पर रखे होंगे, इस एपीआई में रखे होंगे। तो अगर हमें जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हमें क्या यूज करना होता है? जेडीबीसी एपीआई, ये यूज करना पड़ता है, जिसमें पहले से बने हुई क्लासेस और पहले से बने हुए इंटरफेसेस रखे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, मैं आपको डायग्राम बता रहा था। हमने बोला कि जावा को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो डायरेक्टली कभी कनेक्टिविटी नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। कभी डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टली जावा डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जावा क्या है? क्लास बेस्ड लैंग्वेज, इसको कंपाइल करना पड़ता है और रन कराना पड़ता है। डेटाबेस यानी कि आप क्या यूज करते हो उसमें? एसक्यूएल की कमांड्स आप यूज करते हो, जिसको आपको कहाँ पर एग्जीक्यूट हो पाएगा? वो डायरेक्टली सर्वर, सॉरी, डेटाबेस के सर्वर पर ही एग्जीक्यूट हो सकता है। तो दोनों की टर्मिनोलॉजी अलग है। ठीक है, दोनों की समझने की मेथोडोलॉजी अलग है। तो जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए बीच में हमें चाहिए होता है ट्रांसलेटर, और इस ट्रांसलेटर को ही हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो हु इज, अब एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल
to implement JDBC API. तो कौन है जो JDBC की क्लासेस और इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने का काम करता है? तो इसका आंसर लिख देते हैं। डेटाबेस सर्वर प्रोवाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JDBC API. JDBC API को इंप्लीमेंट कौन करता है? डेटाबेस सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर अगर मैं इसको हटा दूं, सर्वर डायरेक्टली काम नहीं करेगा। डेटाबेस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है, डेटाबेस ड्राइवर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JDBC API. तो खाली पड़े क्लासेस और इंटरफेस में कोड भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ड्राइवर सॉफ्टवेयर की। और ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर किसका होता है? डेटाबेस का। विस्तार लगा के मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। ड्राइवर सॉफ्टवेयर यही क्या है आपका? ट्रांसलेटर। इसी को आप क्या बोल रहे हो? ट्रांसलेटर। यही काम करेगा ट्रांसलेट करने का। तो वापस मैं डायग्राम पे आऊंगा। अब जो हमने लिखा है ना लास्ट के 2 पॉइंट, इसको हम डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। जावा का प्रोग्राम है ये, यहाँ लिख भी देते हैं हम, ये क्या है? जावा प्रोग्राम। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या है? डेटाबेस। और हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं? MySQL डेटाबेस। ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया था कि जावा का प्रोग्राम डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं करवाएगा डेटाबेस सर्वर पे, डायरेक्टली स्टोर नहीं करवाएगा। किसके थ्रू करवाएगा? ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये ट्रांसलेटर बीच में रखना पड़ेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर नथिंग बट अ ट्रांसलेटर। तो अब ये जावा का प्रोग्राम किसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाएगा? ये जावा का प्रोग्राम ट्रांसलेटर यानी कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाएगा। आया समझ में? तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर नथिंग बट अ ट्रांसलेटर। लेकिन अभी अभी हमने क्या बोला? ये पूरी लाइनें मैं लिख के बता रहा हूँ आपको डायग्राम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। अब हमने क्या बोला कि भाई जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए JDBC का यूज करते हैं। तो JDBC API हम कहाँ पर यूज करेंगे? जावा के प्रोग्राम में, तभी हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ? JDBC API इनसाइड जावा प्रोग्राम। मतलब JDBC API कहाँ पर यूज करोगे? ये आप यूज करोगे जावा प्रोग्राम में। तो मैं इसको थोड़ा सा आउटर में ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, मतलब अटैच है। इसके साथ क्या अटैच है? JDBC API। एपीआई का मतलब पहले से बनी हुई क्लासेस और इंटरफेस। तो पहले से बने हुई क्लासेस और इंटरफेस जावा प्रोग्राम में यूज हो रही है। अब मैंने यहाँ पर देखिए लाइन सेकंड सेकंड लास्ट लाइन देखिएगा। ड्राइवर सॉफ्टवेयर यानी कि ट्रांसलेटर प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JDBC API। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JDBC API, यानी कि इस JDBC की क्लासेस और इंटरफेस में, JDBC के अंदर जो क्लासेस और इंटरफेस है जो जावा प्रोग्राम के अंदर हम यूज कर रहे हैं, उनमें कोड लिखने की यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी है। ये क्या है? ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट JDBC API? Then answer is ट्रांसलेटर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है JDBC API को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। फीचर्स की बात करें तो क्या क्या फीचर्स होते हैं? JDBC के फीचर की बात करें तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड API। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड API। दूसरा, ठीक है, स्टैंडर्ड API में मैं लिख देता हूँ ना, अलग से क्यों लिख। तो जो API है कहाँ पर यूज कर रहे हैं? जावा के प्रोग्राम में। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि
जेडीबीसी की क्या है, एक स्टैंडर्ड एपीआई। अब स्टैंडर्ड एपीआई का मतलब क्या है, इस एपीआई के थ्रू, इन क्लासेस और इंटरफेस के थ्रू आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हो। आया समझ में? इन क्लासेस, जेडीबीसी के क्लासेस और इंटरफेस का यूज करके आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, डेटाबेस इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जेडीबीसी एपीआई कैसा है, डेटाबेस इंडिपेंडेंट, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेगा कौन, ड्राइवर, आपको सिर्फ यूज करना है। ओके, नेक्स्ट, ये कैसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपने क्या क्या सीखा कि डेटाबेस इंडिपेंडेंट है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी, जेडीबीसी की बात कर रहे हैं, जावा नहीं। ठीक है, जेडीबीसी, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी भी डेटाबेस से अगर आपको कनेक्ट करना है, तब आप जेडीबीसी एपीआई का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी डेटाबेस पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन किसके थ्रू कर पाएंगे, विथ जावा, जावा के थ्रू ही कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसके थ्रू हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्रूड ऑपरेशन। क्रूड में सी क्या होता है, सी का मतलब है क्रिएट, आर का मतलब है रिट्रीव, क्यू का मतलब है अपडेट, डी का मतलब है डिलीट। तो डिलीट मतलब डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को निकालना और डेटा को बनाना। तो ये ध्यान रखना, डेटा को बनाना नहीं है, डेटा को क्रिएट करना है। किसके लिए क्रिएट करना, ताकि डेटाबेस में स्टोर हो जाए, मतलब इंसर्ट। तो क्रिएट का मतलब आप रखिए, ध्यान रखिएगा, इंसर्ट। क्रिएट मतलब बना रहे हैं डेटा, डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए, मतलब स्टोर कराने के लिए, मतलब इंसर्ट कराने के लिए। रिट्रीव मीन सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। नाउ नेक्स्ट, ADBC can apply on any database. JDBC can apply with any platform. JDBC works only for Java language. ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जेडीबीसी के थ्रू आप किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, जेडीबीसी के थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बट जेडीबीसी किसके साथ ही वर्क कर पाएगा, सिर्फ जावा लैंग्वेज के साथ ही वर्क कर पाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया था, लेकिन अब मैंने लिख के भी आपको बता दिया। अब बात आ गई कि सर डेटाबेस अगर मायस्क्यूएल है, तो ड्राइवर भी किसका होगा, मायस्क्यूएल का ही होगा। अगर डेटाबेस ओरेकल का है, तो ड्राइवर भी ओरेकल का होना चाहिए। डेटाबेस अगर आईबीएम के DB2 डेटाबेस का है, तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी आईबीएम का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जेडीबीसी एपीआई तो डेटाबेस और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये डेटाबेस डिपेंडेंट होता है। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ आपको। ड्राइवर सॉफ्टवेयर नथिंग बट अ ट्रांसलेटर, इट इज अ, या मैं ऐसा लिख देता हूँ, ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज अ डेटाबेस डिपेंडेंट। ये क्या होगा, डेटाबेस डिपेंडेंट। आप अगर माइस्क्यूएल यूज कर रहे हो, तो ड्राइवर भी माइस्क्यूएल का ही होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग माइस्क्यूएल, देन योर ड्राइवर शुड बी माइस्क्यूएल ड्राइवर। अब आते हैं सर, इस जेडीबीसी एपीआई के अंदर क्या होगा, अब उसको हम देखेंगे। ठीक है, अभी तो आपने सारी चीजें पढ़ ली, हमने ये भी बोल दिया कि जावा प्रोग्राम के अंदर आपको जेडीबीसी एपीआई का यूज करना पड़ेगा।
ताकि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर पाए। अब JDBC API हम यूज कैसे करेंगे, इन क्लासेस और इंटरफेस को कैसे यूज करेंगे? तो भाई क्लासेस और इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। तो JDBC API में भी क्या होगा, कुछ पैकेज, ये JDBC API क्या है, नथिंग बट अ पैकेज। ओके, अब हम आ गए JDBC API पे। देखिए, आपको कनेक्टिविटी करनी है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, दूसरा आपके इंटरव्यू का, तीसरा आपके MCQ का, इसलिए बेसिक आप याद। इट प्रोवाइड्स सेवरल क्लासेस एंड इंटरफेसेस। अब ये तो आपको पता ही है, कई सारी क्लासेस और कई सारे इंटरफेस प्रोवाइड आपको करता है JDBC। तो कौन इस API को यूज करेगा? भाई हम यूज करेंगे, हम प्रोग्रामर हैं, हम इसे यूज करेंगे। हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ यूज करेंगे। तो प्रोग्रामर कैन यूज that classes and interfaces to communicate with database। प्रोग्रामर सिर्फ इन क्लासेस और इंटरफेस को यूज करेगा, इनके अंदर कुछ लिखेगा नहीं। लिखने की जिम्मेदारी किसकी? ड्राइवर सॉफ्टवेयर की। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर कैन इम्प्लीमेंट दैट क्लासेस एंड इंटरफेस, ऐसा। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही इसको क्या करेगा, इन क्लासेस और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। तो सर ये क्लासेस और इंटरफेस कहाँ रखी होंगी? तो JDBC API कंटेन्स टू पैकेजेस। कौन कौन से दो पैकेजेस है जिसमें ये क्लासेस और इंटरफेस रखा होगा? java.sql एंड javax.sql। ठीक है, ये दो पैकेजेस हैं। तो JDBC API हम यूज करते हैं, इसका मतलब है कि JDBC के ये पैकेजेस हम यूज करते हैं, java.sql एंड javax.sql। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, टास्क से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर ये जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, तो कौन कौन से ड्राइवर होते हैं, कौन कौन से JDBC के ड्राइवर होते हैं? तो अब आते हैं JDBC ड्राइवर। इट इज अ सॉफ्टवेयर component that enables Java application to interact with database। तो कौन कौन से ड्राइवर होते हैं? There are four types of drivers। Number one, JDBC ODBC bridge driver, native API driver, next network protocol driver, fourth thin driver। There are four types of driver: JDBC, ODBC bridge driver, native API driver, network protocol driver and thin driver। ठीक है, तो ये ड्राइवर्स हैं। हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो है थिन ड्राइवर। ठीक है, नंबर 4, चौथे टाइप का ड्राइवर। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, ये टाइप भी बोल सकते हैं। तो टाइप 4 ड्राइवर हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ कि हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, कनेक्टिंग टू डेटाबेस। अब डेटाबेस से आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे? तो सिर्फ आप याद रखिए, सिर्फ ये 5 स्टेप होती है जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। 5 के अलावा छठवीं कोई स्टेप नहीं। देयर आर देयर आर ओनली 5 स्टेप्स टू कनेक्ट जावा टू डेटाबेस। कौन कौन सी वो 5 स्टेप्स? सबसे पहला, जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? ड्राइवर की। ठीक है, तो मतलब ड्राइवर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर दी ड्राइवर क्लास, ड्राइवर क्लास को रजिस्टर कराना।
पॉइंट नंबर 2, जब ड्राइवर आ गया है तब हम क्या कराएंगे, कनेक्ट, तो क्रिएटिंग कनेक्शन, कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, ड्राइवर मतलब ट्रांसलेटर, जब हमारे पास ट्रांसलेटर आ गया है तभी तो हम कनेक्शन बनाएंगे। तो ड्राइवर के बाद क्या बनेगा, कनेक्शन। जब कनेक्शन बन चुका है, अब डेटाबेस में क्या क्वेरी आपको फायर करवानी है, अब क्वेरी भी तो लेके जानी पड़ेगी। तो क्वेरी किसके थ्रू लेके जाओगे, स्टेटमेंट के थ्रू। अब क्वेरी तो लेके गए लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा, डेटाबेस। तो नंबर 4th स्टेप क्या होगा कि स्टेटमेंट के थ्रू तो हम क्या लेके गए, क्वेरी, लेकिन उस क्वेरी को क्या कराना पड़ेगा हमें, एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट क्वेरी तो हमेशा एग्जीक्यूट कहां पर होगी, डेटाबेस सर्वर पे। तो मतलब एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज, क्वेरीज क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जब क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो आपको क्या करना है, जब क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है तो आपको क्या करना है, लास्ट में क्लोजिंग कनेक्शन, जो कनेक्शन बनाया था उसको क्लोज करना है। तो ये 5 स्टेप्स है, ये आपको याद रखने की है। क्या क्या है, रजिस्टर ड्राइवर क्लास, क्रिएटिंग कनेक्शन, क्रिएट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज एंड क्लोजिंग कनेक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट कि कैसे ड्राइवर को रजिस्टर करवाया जाता है, कैसे कनेक्शन बनाया जाएगा, कैसे स्टेटमेंट क्रिएट होगा, कैसे हम क्वेरी फायर करेंगे और कैसे कनेक्शन को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिर्फ क्या पढ़ा, थ्योरेटिकल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा देखेंगे प्रैक्टिकल कि कैसे हम ये स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। ये स्टेप फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, एक बार आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये फिक्स है, आप कभी नहीं भूलोगे फिर, बहुत इजी स्टेप्स हैं ये। तो समझ में आया आज का थ्योरेटिकल कंसेप्ट, कल से हम इसकी देखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक, तो क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।